गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन देखेंगे। लीनियर इक्वेशन जो है क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 8 ये तीनों में ही पूछा जाता है। लीनियर इक्वेशन में अक्सर आपको मिल जाता है x का वैल्यू निकालने के लिए, y का वैल्यू निकालने के लिए, z का वैल्यू निकालने के लिए। चलिए हम लोग एक एक करके क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ, एक बात आपके लिए, यदि आप किसी दूसरे बुक से भी क्वेश्चन बना रहे हैं और आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो इस स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है उस पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए या फिर डायरेक्ट आप कॉल भी कर सकते हैं। आपको हम फिर से क्वेश्चन को समझाएंगे या फिर उसका सॉल्यूशन आपको देंगे। ठीक, यदि हम जो क्वेश्चन बता भी रहे हैं उसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो फिर आप कॉल या फिर मैसेज कीजिए, हम उसका सॉल्यूशन फिर से देंगे। ठीक, चलिए एक एक करके हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन दिया गया है 9x बटा में है बाबू 7 माइनस 6x इक्वल यहाँ पर लिखा गया है 15। इसमें क्या करना है कि x का मान निकालना है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम पूरा नहीं लिखे हैं, है ना। लीनियर इक्वेशन में x y z जो भी रहता है ना वेरिएबल लेटर उसका मान निकाला जाता है। चलिए यहाँ पर निकालते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ समझिए कि 15 है तो इसके बटा में मान कर चलना है कि 1 है ना। अब करना क्या है, इसको सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब हुआ कि तिरछा तिरछा गुणा कर देना है ना बाबू। मतलब ये 1 जो है इसके 9x के साथ में गुणा करा देंगे तो 9x यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लाई 1 इक्वल हो जाएगा यहाँ पर। फिर इसको इसके साथ देखिए इधर वाले को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है 7 माइनस 6x मल्टीप्लाई में यहाँ पर दे देंगे 15। फिर देखिए बाबू यहाँ से आगे 9x और उसमें क्या है ना 1 से मल्टीप्लाई करना है तो किसी भी संख्या में 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई परिवर्तन होता नहीं है, इसलिए यहाँ पर जस के तस हम 9x लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए 15 है तो 15 से सबसे पहले 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई के 15 माइनस है ना तो यहाँ पर माइनस लिख देंगे। फिर यहाँ पर लिखेंगे 6x मल्टीप्लाई के 15। अब देखिए फिर आगे क्या होगा बाबू समझिए कि 9x तो जस के तस रह जाएगा हमारे, इसमें कोई चेंजिंग होने वाला है नहीं। लेकिन फिर 7 से और उसके बाद में 15 दिया गया है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा बाबू यहाँ पर 105। माइनस से माइनस दे देते हैं 6x है और 15 है, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले जो लेटर दिया गया है ना उसको छोड़ देंगे और जो डिजिट दिया गया है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो 6 से और 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बाबू 90 हो जाएगा। x को जस के तस यहाँ पर लिख देंगे मतलब कि 90x हो जाएगा। अब आपका काम होगा जब इस तरीका से क्वेश्चन आ जाएगा तो फिर आपका काम रहेगा कि x वाले को एक तरफ और बिना x वाले को एक तरफ कर देंगे। हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में x की जगह पर y हो तो उसमें आप काम कीजिए y वालों को एक तरफ और बिना y के एक तरफ कर दीजिएगा। तो इसमें हम क्या करते हैं x वाले को एक तरफ लाते हैं तो 9x पहले से है हमारा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि क्या है बाबू 90x है, उधर जो है ना माइनस में दिया गया है तो इस साइड लेकर आएंगे मतलब कि इक्वल के पहले लेकर आएंगे तो उसका सिंबल चेंज हो जाता है। चेंज कैसे होता है तो जब कोई सिंबल पहले से प्लस रहता है इक्वल के दूसरा तरफ जाता है तो माइनस हो जाता है ना बाबू। मल्टीप्लाई रहता है तो वहां पर डिवाइड हो जाता है। फिर उसके बाद में यदि डिवाइड रहता है तो फिर दूसरे तरफ जाता है तो उसका वैल्यू जो होता है मल्टीप्लाई में लिखा जाता है और माइनस रहता है तो उसको फिर प्लस में लिखा जाता है। मतलब इक्वल के एक साइड से दूसरे साइड में जाता है तो उसको चेंज किया जाता है। यहाँ पर माइनस दिया है तो दूसरे साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम इस तरीका से 90x इक्वल क्या हो जाएगा बाबू इधर जो बचेगा उसको लिख लेंगे 105। उसके बाद में अभी दोनों को जोड़ देंगे मतलब कि ऐड किया जाएगा। ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 99x इक्वल कितना हो जाएगा 105 इक्वल फिर यहाँ से लिखेंगे, है ना। अब यहाँ से क्या करते हैं बाबू x का मान निकाल लेते हैं। x का मान निकालिएगा तो 105 बटा में क्या हो जाएगा इसके 99। देखिए यही आंसर हो जाएगा। यदि आप चाहें तो इसको कटा भी सकते हैं, है ना। हम इसको क्या करते हैं कटा देते हैं। किससे कटेगा बाबू तो देखा जाए तो 3 से भी कट जाएगा 3 से ए भी कट जाएगा। 3 से इसको कटाते हैं तो 3 से कट जाएगा कितना बार में 35 बार में और इसको 3 से कटाएंगे तो कट जाएगा 3 मतलब 33 बार में, है ना। इसका मतलब जो आंसर हो जाएगा 35 बटा में 33
3x का मान हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। यदि आपको कहीं भी देखिए आंसर तो निकल गया, कहीं भी आपको प्रॉब्लम होता है तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है उस पर कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, हम आपको फिर से समझाएंगे। या फिर एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन है तो उसको भी आप हमारे पास सेंड कीजिए, हम उसका सॉल्यूशन आपको बता देंगे। चलिए देखते हैं हम लोग अब दूसरा क्वेश्चन। देखिए बाबू, दूसरा क्वेश्चन जो है यहाँ पर लिख दिया है। दूसरा क्वेश्चन है 2 माइनस 9z बटा में 17 माइनस 4z इक्वल दिया है 4/5। अभी आपको पहले क्वेश्चन में समझाए थे कि x y z कुछ भी दे सकता है, यानी इसमें z दिया है, यानी z का मान हम लोग निकालेंगे। चलिए इसको समझाते हैं। देखिए इसको भी सेम उसी की तरह बनाएंगे। करना क्या है, सबसे पहले इसको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, मतलब कि तिरछा तिरछा गुणा कर देना है ना। तो यहाँ पर जो लिखा गया है जैसे कि 2 माइनस 9z, मल्टीप्लाई में इधर चला जाएगा 5, फिर इक्वल लिखेंगे, इक्वल का सिंबल दे दिए। इसको लिखते हैं इसके साथ 17 माइनस 4z, मल्टीप्लाई में इधर लिखेंगे 4। हो गया बाबू, ये तो एकदम नॉर्मल स्टेप है, इसमें तो कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि तिरछा तिरछा मल्टीप्लाई कराने के लिए हम लोग लिखे हैं। अब यहाँ एक लाइन आगे लिखते हैं। देखिए इस 5 को सबसे पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू, 10। 5 2 जा 10 हो गया। माइनस से माइनस दे दिए, फिर यहाँ पर 9 है, ध्यान दीजिए, तो 9 से फिर 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 45। जेड है ना, तो जेड को जस के तस लिख दिए। समझ में आया। अब देखिए इक्वल है, अब इक्वल देते हैं। सेम उसी तरीका से 4 को 17 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इस 4 को 17 के साथ मल्टीप्लाई करना है। आपको इस तरीका से सिंबल नहीं बनाना है, हम आपको समझाने के लिए सिंबल दे रहे हैं, है ना। अब यहाँ से क्या करना है, 4 को 17 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो कितना हो जाएगा, वो टेबल पढ़िए, है ना, अपने से एक बार पढ़ के लिखिएगा। इसे हम लिख देते हैं यहाँ पर 68 होगा, है ना बाबू। फिर माइनस है, माइनस दे देते हैं, फिर 4 से और 4 से आप मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना होगा बाबू, यहाँ पर 16 हो जाएगा। जेड को जस के तस लिख देंगे इसके साथ में, 16 जेड हो जाएगा। अब देखिए फिर आगे आपको क्या बताए थे कि एक्स वाई जेड जो भी वैल्यू दिया रहेगा उसको एक तरफ करेंगे, इक्वल के एक साइड कर लेंगे। अब बिना एक्स वाई जेड वाला जो वैल्यू रहेगा उसको क्या करेंगे, इक्वल के दूसरे साइड कर देंगे। तो यहाँ पर भी सेम काम करते हैं। देखिए यहाँ से 10 है यहाँ पर, इधर क्या है बाबू, -45z है, इधर क्या है 68 है, -16z है। तो दोनों जेड वाले को एक तरफ कर लेते हैं, अब बिना जेड जिसमें नहीं है उसको दूसरे तरफ हम कर देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो 45 है ना उसको लिख लेते हैं -45z, है ना। इसको इधर माइनस में है तो इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा बाबू, प्लस में हो जाएगा कितना, 16z। इक्वल में इधर क्या बचेगा, तो 68 बच गया। उसके बाद में इधर देखिए 10 जो है इसके पहले कोई सिंबल नहीं दिया है ना, कोई सिंबल नहीं है, इसका मतलब ये प्लस में है। तो प्लस में है तो दूसरे साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, है ना बाबू। अब देखिए बाबू इसके आगे जो लिखना होगा इस तरीका से लिखेंगे, यहाँ पर -45z है और फिर क्या है यहाँ पर 16z है, तो एक प्लस है और दूसरा क्या है, माइनस है ना। तो प्लस और माइनस दोनों मिलके क्या होता है, हमेशा माइनस होता है, लेकिन सिंबल उसका दिया जाता है जो संख्या बड़ा होता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो 45 है और यहाँ पर क्या है 16 है, तो 16 के पहले प्लस है और 45 के पहले माइनस है। प्लस और माइनस मिलके तो माइनस होगा, मतलब दोनों को तो घटाएंगे लेकिन सिंबल किसका रखेंगे, 45 इसमें बड़ा है, 45 जो है बड़ा है और उसका सिंबल क्या है, माइनस है, इसलिए माइनस में लिखेंगे। तो 45 में से हम काम करेंगे यहाँ पर 16 को घटा लेंगे, घटाएंगे तो कितना बचेगा बाबू, इसमें से कैरी लेंगे तो 15 हो जाएगा, 15 में से 6 गया तो कितना 9 हो जाएगा, ये 3 हो गया, 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा। इसका मतलब ये हुआ कि माइनस के 29z बचेगा। माइनस इसलिए लिखे हैं क्योंकि 45 जो है बाबू बड़ा है ना, बड़ा वाला का सिंबल लिखा जाता है, इतना तो आपको मालूम होगा। चलिए देखिए अब आगे देखते हैं, फिर 68 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करा लेंगे यहाँ पर, तो कितना बचेगा बाबू, 58 बच जाएगा, है ना। अब इसको आगे देखिए सॉल्व कराते हैं, ध्यान दीजिए। देखिए बाबू अब काम करना है यहाँ से कि जो जेड दिया गया है ना, जेड का हम लोग वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पर मान के चलिए -z है पहले से, अब ये
29 को उधर भेज देंगे, 29 को दूसरे साइड भेजेंगे तो मल्टीप्लाई के रूप में है, इसलिए क्या होगा वो बटा में चला जाएगा। मतलब यहाँ पर हो जाएगा 58 बटा में क्या हो जाएगा 29। ये कट जाएगा बाबू कितना बार में, 2 बार में। इसका मतलब माइनस जेड का जो वैल्यू होगा कितना होगा, तो देखा जाए तो 2 हो जाएगा। यानी यहाँ पर माइनस को दूसरे साइड भेज कर दे देंगे, दूसरे साइड क्या करेंगे भेज देंगे तो कितना हो जाएगा जेड इक्वल -2। यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए बाबू 3 नंबर क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे। 3 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया यहाँ से कि 15 इंटू 2 माइनस वाई, फिर यहाँ पर लिखा गया -5 इंटू वाई प्लस 6 बटा में लिखा गया 1 माइनस 3y इक्वल दिया गया यहाँ पर 10। देखिए इसको किस तरीका से सॉल्व किया जाएगा, आसानी से यहाँ से समझिए आप। देखिए यहाँ पर इंटू दिया गया तो सबसे पहले 15 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 15 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू यहाँ पर 30 हो जाएगा। अब फिर 15 से माइनस वाई में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 15y हो जाएगा। फिर से आगे देखिए इसी तरीके से यहाँ पर -5 है, यहाँ पर y दिया गया है तो माइनस और यहाँ पर प्लस का y है तो दोनों मिलकर तो माइनस ही होगा। अब 5 से y से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 5y हो जाएगा बाबू, है। फिर यहाँ पर -5 दिया है, यहाँ पर +6 दिया है, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो माइनस प्लस मिलकर माइनस होगा, लेकिन जो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 5 और 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे माइनस के 30 बटा में जो सिंबल दिया गया जो डिजिट दिया गया उसको लिख लेंगे, 1 माइनस के 3y इक्वल क्या है बाबू 10। अब देखिए फिर यहाँ पर इन सबको आपस में कैलकुलेशन किया जाएगा। तो देखिए यहाँ से 30 यहाँ पर भी है प्लस में है, यहाँ पर जो है ना 30 माइनस में है, दोनों कट जाएगा, है ना। आप ऐसे कटा भी सकते हैं क्योंकि प्लस माइनस कट जाता है बाबू। ऐसे ही प्लस माइनस कटाने का मतलब होता है कि 30 में से 30 को घटाएंगे तो फिर 0 बचेगा, 0 का कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए यहाँ पर लिखने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप यहाँ पर प्लस माइनस में एक ही जैसा संख्या दिखे तो उसको कटा देना है। अब यहाँ पर माइनस के 15y, यहाँ पर माइनस के 5y दिख रहा है, ये दोनों माइनस माइनस से सेम कास्ट है ना, दोनों का जाति सेम है, इसका मतलब दोनों को जोड़ देंगे, है ना, ऐड कर दिया जाएगा, लेकिन सिंबल जो रहेगा माइनस ही रहेगा। मतलब -15 -5 मिलकर हो जाएगा यहाँ पर -20y और नीचे लिख लेंगे इसके 1 माइनस के 3y इक्वल क्या हो जाएगा बाबू 10। अब इस क्वेश्चन को देखिएगा तो पहले जैसा को जो पहला नंबर क्वेश्चन बताए थे सेम उसके जैसा हो गया। यानी करना क्या है, अब इसके बटा में 1 मान लेना है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके फिर से सॉल्व कर देना है। चलिए आगे इसको समझाते हैं। तो 1 के यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना हो जाएगा बाबू माइनस के 20y मल्टीप्लाई 1, तो 1 देने की कोई जरूरत है नहीं, है ना, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम होगा। इधर जो है 10 से इसमें मल्टीप्लाई करना है बाबू, तो 1 माइनस के 3y अब मल्टीप्लाई में फिर क्या लिख लेंगे यहाँ पर 10 लिख लेंगे। फिर आगे जब सॉल्व किया जाएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बाबू -20y जस के तस रहने वाला है, लेकिन 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 से ध्यान दीजिए 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा यहाँ पर 10 हो जाएगा। अब फिर माइनस है तो माइनस सिंबल दे देंगे और 10 से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू 30y हो जाएगा। अब देखिए आगे -30y यहाँ पर है, इधर 20y है, माइनस में ही है दोनों तरफ, है ना बाबू। लेकिन आपको बताए हैं कि जो भी सेम डिजिट रहते हैं, मतलब कहने का हुआ कि यहाँ से जो वेरिएबल लेटर रहेगा सेम रहेगा, जैसे x x है y y है या फिर z z है, तो उसको करना क्या है कि एक तरफ लेकर आना है, अब बिना वेरिएबल लेटर वाले को दूसरे तरफ भेज देना है। तो आपको करना क्या है, से देखिए -20y तो है इधर, इधर क्या है -30y है, तो इसको भी इधर लेकर आना है, तो दूसरे साइड आएगा तो माइनस है तो क्या हो जाएगा वो प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पर 30y लिख लेंगे, इधर बचेगा कितना 10 बचेगा। अब फिर आपको करना क्या है, आपको कि 30y में से 20y को सब्ट्रैक्ट कराना है, घटा लेना है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होगा और सिंबल किसका दिया जाएगा तो जो बड़ा होता है ना, यहाँ पर जो 30 है वो बड़ा है, इसलिए क्या करेंगे उसी का सिंबल देंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बाबू 10y, दोनों में से घटा लेंगे, इक्वल क्या होगा 10 ही होगा। y का जब वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 10/10, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो दूसरे साइड जाएगा तो डिवाइड होगा, 10 10 कट जाएगा तो कितना आएगा बाबू वैल्यू 1। इसका मतलब ये होगा कि y का मान जो होगा 1 आंसर हो जाएगा।
देखिए बाबू, अब हम लोग चौथा क्वेश्चन देखेंगे। चौथा क्वेश्चन समझिए आप यहाँ से। देखिए चौथा क्वेश्चन दिया गया है कि 3x प्लस 5 बटा हम उसके लिखा गया है 4x प्लस 2 इक्वल है 3x प्लस 4 और उसके बटा में लिखा गया है 4x प्लस 7। चलिए इसको हम समझाते हैं कैसे बनेगा। यहाँ देखिए, सबसे पहले यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया जाएगा, है ना। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इस तरीका से किया जाएगा बाबू, 3x प्लस के 5, अब फिर इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4x प्लस 7 इक्वल, इसको सबसे पहले लिख लीजिए 3x प्लस 4 मल्टीप्लाई में फिर ये वाला उधर चला जाएगा मल्टीप्लाई के रूप में 4x प्लस 2। देखिए बाबू, अब यहाँ समझिए, एक जब इस तरीका से आ जाता है मल्टीप्लाई के रूप में तो आपको एक एक को लेकर मल्टीप्लाई करना, मतलब यहाँ पर इस तरीका से सबसे पहले जो एक लेटर रहेगा उसको लिख लीजिएगा 3x, अब बाकी दूसरे वाले टर्म को जस के तस लिखिएगा 4x प्लस 7, फिर उसके बाद प्लस यहाँ पर तो प्लस दीजिएगा 5, अब फिर इसको दोबारा लिखना है ना, 4x प्लस 7 इक्वल, उसी तरीका से इधर भी मल्टीप्लाई करना है, मतलब यहाँ पर 3x लिखा है तो 3x रखिए, अब फिर दूसरा वाला डिजिट को जस के तस लिख लीजिए 4x प्लस 2, फिर देखिए यहाँ पर प्लस 4 लिखा है तो प्लस 4 लिख दिए, अब फिर उसके बाद में सेम इसको लिखना है 4x प्लस 2। अब देखिए मल्टीप्लाई करना है इसको, 3x से 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा, है ना बाबू। अब ध्यान दीजिए, एगो एक्स यहाँ पर भी एगो एक्स यहाँ पर है, मतलब x मल्टीप्लाई एक्स, ध्यान दीजिए इस तरीका से कि x मल्टीप्लाई एक्स, तो इसको इस तरीका से लिखेगा एक्स स्क्वायर, है ना बाबू। तो यहाँ पर x और यहाँ पर भी x है तो क्या हो जाएगा 12x स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पर 3x है, अब प्लस में यहाँ पर 7 दिया गया है, मल्टीप्लाई करना है तो प्लस का तो सिंबल रहेगा, 3 7 से मल्टीप्लाई करेगा तो 21, इसमें x नहीं है इसमें x है तो केवल एक ही x रहेगा यहाँ पर। फिर प्लस यहाँ पर है, यहाँ पर भी प्लस है तो प्लस यहाँ पर रहेगा। अब 5 से अब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू 20 और x हो जाएगा। फिर 5 से 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। समझ में आया बाबू यहाँ तक, है ना। फिर अब आगे देखिए, इक्वल दे दिए 3x और यहाँ पर भी क्या है 4x, तो मिल के कितना हो जाएगा 12, और दोनों में x है ना इसलिए क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस 3 से और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 और x हो जाएगा क्योंकि एक ही में x दिया गया है। फिर यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 16 हो जाएगा और x रहेगा। 4 से और 2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना हो जाएगा बाबू 8 हो जाएगा। अब यहाँ तक काम करना है आपको, यहाँ तक तो समझ में आया होगा। अब इसके बाद देखिए x वाले को एक तरफ और बिना x वाले को दूसरे तरफ रखना है। चलिए यहाँ सब आगे समझाते हैं। देखिए इन सब में x दिया गया है ना, उन सबको एक तरफ रखते हैं। पहले यहाँ से लिख लेते हैं इस तरीका से, एक लाइन और 12 है x स्क्वायर, अब प्लस देखिए ध्यान दीजिएगा बाबू, इसमें x स्क्वायर दिया गया है, इन सब में x है ना, इन सबको एक साथ हम लोग नहीं ऐड कर सकते, केवल ध्यान दीजिए जिसमें x एगो दिया गया है उसको एक साथ ऐड करेंगे, जिसमें स्क्वायर दिया रहेगा उसको एक साथ हम लोग ऐड करेंगे या फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। समझ में आया। ध्यान दीजिए एक बार फिर से यहाँ से बताते हैं कि x और प्लस x ऐसा रहेगा तो इसको लिख लेंगे इस तरीका से 2x, है ना बाबू। लेकिन आप कहिएगा कि x है और फिर यहाँ पर प्लस में एगो x स्क्वायर है तो इसको क्या लिखेंगे, तो ये दोनों आपस में ऐड नहीं होगा। कारण क्या है बाबू कि यहाँ पर x के पावर में 1 है, इसके पावर क्या है 2 है ना, इसलिए दोनों ये अलग अलग है। यहाँ वेरिएबल लेटर x है लेकिन दोनों अलग अलग माना जाएगा, इसलिए इसको ऐड नहीं किया जाएगा। समझ में आया बाबू। इसी तरीका से इसमें भी जो दिया गया है क्वेश्चन में, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है इसलिए इसको ऐड नहीं करेंगे, इन दोनों को एक साथ ऐड कर देंगे तो 21 और 20 तो कितना हो जाएगा बाबू यहाँ पर 41x, अब प्लस के कितना है यहाँ पर 35, फिर इक्वल जस्ट का तस रहेगा 12x स्क्वायर। देखिए 6x और यहाँ पर 16 दोनों मिलकर कितना हो जाएगा, तो होगा आपका 22x, अब प्लस कितना 8 हो जाएगा। अब यहाँ से आपको काम करना है कि x वाले को एक तरफ लाना है, बिना x वाले को दूसरे तरफ छोड़ देना है ना। तो पहले इधर जो x वाला है उसको लिख लेते हैं एक साथ, है ना 41x,
उसके बाद इधर भी बुला लेते हैं उसको, तो माइनस के 12x² हो जाएगा। कारण क्या है कि यहाँ पर प्लस में दिया था तो दूसरे साइड आ गया तो माइनस में आ गया। फिर इधर देखिएगा तभी क्या है प्लस में है, तभी दूसरे साइड आएगा तो कितना हो जाएगा, वो माइनस में आ जाएगा। अब बाकी इधर जो बच गया प्लस में 8 बच गया, इधर जो था देखिए ध्यान से यहाँ पर प्लस में 35 था तो दूसरे तरफ गया तो कितना हो गया, -35 हो गया। बाकी सब तो लिखा गया है ना बाबू। अब यहाँ से आगे देखिए, प्लस में यहाँ पर 12x² है, यहाँ पर देखिए माइनस में 12x² है, तो दोनों क्या होगा, कट जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिए 41x है, यहाँ पर क्या है -22x है, तो दोनों का आपस में क्या करेंगे, घटा देंगे, है ना, क्योंकि प्लस है यहाँ पर माइनस है तो ये घटेगा, है ना। घटाने पर कितना आएगा बाबू, तो 41 में से 22 को आप घटाइए तो कितना बचेगा, 19। कितना आएगा बाबू, 19x हो जाएगा। इक्वल में यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 8 है और -35 है ना। तो -35 में से 8 को घटा देंगे, प्लस और माइनस मिलकर माइनस होगा, तो माइनस कराइएगा तो कितना हो जाएगा बाबू यहाँ से, तो 27। लेकिन बचेगा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 27 तो होगा, सिंबल किसका होगा, तो बड़ा जो देखा जाए तो 35 है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, 35 वाला सिंबल होगा, यानी माइनस होगा, है ना बाबू। अब समझिए बात आगे, जब x का मान निकाला जाएगा तो x का मान कितना हो जाएगा, -27 पहले से i बटा में आ जाएगा -19, यही आपका आंसर हो जाएगा। है, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह के वीडियो आपके पास पहुंचता रहे, है ना। और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। यदि आपको कहीं भी प्रॉब्लम होता है किसी भी क्वेश्चन में बाबू, मैथ का हो या फिर साइंस का हो, जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है ना, उस पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, हम आपको फिर से समझा देंगे, या फिर उसको सॉल्यूशन आप बोलिएगा तो सॉल्यूशन भी सेंड कर देंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बाबू अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो दिया गया है यहाँ पर 3x बटा में लिखा गया है 5x + 2 इक्वल में लिखा गया है -4, है ना। सेम इसको भी उसी तरीका से बनेगा, इसमें भी क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेना है, यानी इसके बटा में क्या करेंगे, 1 मान लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे बाबू, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे। 1 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिए 3x हो जाएगा, इक्वल क्या होगा, तो इसको इधर मल्टीप्लाई करना है, मतलब यहाँ पर लिखेंगे 5x + 2 मल्टीप्लाई में क्या होगा बाबू यहाँ पर, तो -4 हो जाएगा। इधर तो जस का तस रहने वाला है 3x, इक्वल हो जाएगा -4 से और 5 से मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना हो जाएगा, -20x होगा ना बाबू। -4 और 5 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 4 5 जा 20, या माइनस है तो इसलिए माइनस दिया जाएगा। यहाँ पर भी माइनस है प्लस है तो माइनस से होगा, लेकिन 4 से 2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब आगे देखिए यहाँ पर सॉल्व करिएगा तो -20x इधर दूसरे साइड आ जाएगा तो कितना हो जाएगा बाबू, प्लस में हो जाएगा, तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पर प्लस में 20x इक्वल क्या बचेगा, इधर -8 बचेगा, है ना। अभी आपको बता रखे हैं कि जब x वाले को एक तरफ करना रहता है तो इक्वल के पहले यहाँ पर माइनस था, दूसरे तरफ आएगा तो क्या होगा, प्लस होगा, इसलिए इसको क्या कर दिया, हम प्लस कर दिए। फिर आगे देखा जाए तो यहाँ पर क्या होगा बाबू, 23 कितना होगा, यहाँ पर दोनों को ऐड कर दिया जाएगा तो 23x हो जाएगा, इक्वल क्या होगा, -8। x का जब मान निकालिएगा तो हो जाएगा कितना बाबू, -8 बटा में 23, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन लिख दिए हैं। अब देखिए समझिए यहाँ पर 6 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है 4x + 7 बटा में लिखा गया है 9 - 3x इक्वल 1/4। अब यहाँ से समझिए इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो बाबू इसको भी सॉल्व करने के लिए ज्यादा सोचना नहीं है ना, इसको भी क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देना है और आंसर आ जाए। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद में वही प्लस माइनस का खेल रहेगा, है ना, प्लस और माइनस करना है, उसके बाद ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। चलिए यहाँ से समझाते हैं। देखिए सबसे पहले 4 को इससे साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब यहाँ पर पहले से जो लिखा है 4x + 7 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 4 से, इक्वल क्या लिखेंगे, इधर 9 माइनस के जो 3x है इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 1 से। इसे 1 से मल्टीप्लाई करने से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन लिख दिए यहाँ पर, है ना, ताकि आपको बेटर समझ में आए। चलिए यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू,
16x प्लस 4 से फिर यहाँ मल्टीप्लाई किया जाएगा तो कितना हो जाएगा 28 इक्वल हो जाएगा बाबू। यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 10 का 10 रह जाएगा, है ना। फिर देखिए अब यहाँ से आगे का स्टेप क्या है बाबू, यहाँ से आगे का स्टेप है कि x वाले को एक तरफ कर दीजिए, बिना x वाले को एक तरफ रखिए। सेम काम करेंगे यहाँ पर भी, तो 16x यहाँ पर है हमारा, इधर क्या है दिख रहा है ना, माइनस में दिख रहा है, तो इधर आएगा तो कितना हो जाएगा बाबू, प्लस में हो जाएगा। 3x इक्वल क्या हो जाएगा 9, इस साइड से क्या होगा माइनस में चल जाएगा 28, क्योंकि इधर क्या था प्लस में था, दिख रहा ना प्लस में है बाबू, तो दूसरे साइड जाएगा तो क्या होगा माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ से आगे आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करिएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बाबू 16 और फिर 3 मिलकर हो जाएगा 19x इक्वल, यहाँ पर देखिए 28 है और यहाँ पर क्या है बाबू 9 है, तो 9 में से 28 को घटाना है ना। इसका मतलब क्या होगा -19। कैसे, क्योंकि यहाँ पर प्लस दिया है, यहाँ पर माइनस दिया है, तो प्लस और माइनस मिलकर माइनस होगा, और सिंबल किसका होगा बाबू, माइनस वाला होगा, क्योंकि माइनस जो है ना बड़ा है, -28 है, यही तो 9 से बड़ा है, इसलिए उसका सिंबल होगा। तो क्या लिखना है यहाँ पर -19। अब यहाँ से जब x का मान निकालिएगा तो -19 रहेगा, अब बटा में क्या हो जाएगा यहाँ पर 19 आ जाएगा, कारण क्या है कि यहाँ पर मल्टीप्लाई में है ना बाबू, बस कट जाएगा ये 1 बार में। इसका मतलब ये होगा कि x का मान जो होगा -1 इस तरीका से होगा। कमेंट करके बताइएगा आपको समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो कहाँ पर प्रॉब्लम है आपको व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए या फिर कॉल कर दीजिएगा, हम आपको फिर से समझा देंगे। इसके अलावा आपको कहीं भी दूसरे क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रहा है तो व्हाट्सएप जो नंबर दिया गया स्क्रीन पे है ना, व्हाट्सएप नंबर है और उस पर कॉल भी लगेगा, जो नंबर दिया गया उस पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, हम आपको सोल्यूशन बता देंगे, कोई भी मैथ हो किसी भी बुक का। ठीक, चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बाबू हम लोग अब यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 7 नंबर जो क्वेश्चन है 2x माइनस, फिर यहाँ पर इंटू में दिया गया है ना ब्रैकेट करके 7 माइनस 5x बटा में लिखा गया 9x, फिर माइनस यहाँ पर है 3 प्लस 4x इक्वल है 7/6। देखिए इसको समझाते हैं आपको बनाने के लिए। सबसे पहले यहाँ पर जो माइनस दिया गया इस माइनस को ब्रैकेट में क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब उसको ब्रैकेट को हटाना जरूरी है ना। ब्रैकेट को हटाते हैं, ब्रैकेट का पहले जब माइनस दिया रहता है तो ब्रैकेट के अंदर वाले सिंबल चेंज हो जाता है, कब, जब ब्रैकेट को हटाते हैं तो। जैसे यहाँ पर देखिए 2x लिखा है तो 2x लिखेंगे ही लिखेंगे, माइनस से 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -7 हो जाएगा, फिर माइनस से माइनस में प्लस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, होगा कितना यहाँ पर 5x। ऐसे डायरेक्ट भी समझ सकते हैं कि बाबू कभी भी इस तरीका से मान कर चलिए 5 - 2x दिया गया है, एक समझिए यहाँ पर। अब हम इसका पहले माइनस है तो इसका मतलब ये जब ब्रैकेट हटाएंगे ना तो इसका मतलब ये हो जाएगा -5 प्लस के 2x, यानी इनडायरेक्ट इसको समझा जाए तो कह सकते हैं कि जब ब्रैकेट के पहले माइनस का सिंबल रहता है तो ब्रैकेट का हटाने पर इन सब का सिंबल चेंज हो जाता है ना। चेंज होने का रीजन है कि यहाँ पर 1 मार के मल्टीप्लाई किया जाता है। मान लेते हैं कि यहाँ पर 1 है और उसके बाद मल्टीप्लाई किया तो -1 से 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 हो गया, अब -1 से यहाँ -2x से मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया। इस तरीके से मल्टीप्लाई किया जाता है। अब उसी तरीके से यहाँ पर हम काम किए हैं कि माइनस था ना बाबू तो -7 हो गया, अब माइनस माइनस मिलके यहाँ पर प्लस हो गया। नीचे भी सेम वही प्रक्रिया करेंगे, यहाँ पर क्या होगा 9x, फिर देखिए यहाँ पर माइनस है ना इसमें भी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 3x, सॉरी x नहीं दिया गया बाबू, यहाँ पर 3 है और फिर माइनस और प्लस मिलके यहाँ पर माइनस हो जाएगा 4x इक्वल क्या हो जाएगा यहाँ पर 7/6। अब समझिए यहाँ से आगे, देखिए 2x यहाँ पर 5x मिलके कितना हो जाएगा तो 7x माइनस 7, नीचे में 9x माइनस के यहाँ पर है 4x, तो 9x में से 4x चला गया, मतलब कि सब्ट्रैक्ट करा दिया, इसको घटा दिए तो कितना बचेगा 5x माइनस के 3 इक्वल कितना हो जाएगा 7/6। अब तो ये क्वेश्चन पहला दूसरा तीसरा जैसा समझाए उसी की तरह आ गया, मतलब यहाँ से करना क्या है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है और उसके बाद क्या करना है बाबू सॉल्व कर देना है। चलिए यहाँ से आगे भी बता देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का मतलब 6 जो दिया गया है इधर मल्टीप्लाई करेंगे, यानी यहाँ पर होगा 7x माइनस के 7 मल्टीप्लाई 6
इक्वल है, इक्वल दे दिए। फिर यहां पर 5x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाबू 7, इसके साथ इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मल्टीप्लाई कीजिए, 6 से इधर मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना हो जाएगा बाबू 42x माइनस 42 इक्वल, क्योंकि देखिए इसके साथ मल्टीप्लाई किए तो 42 हुआ, इसके साथ मल्टीप्लाई किए तो 42, लेकिन यहाँ पर x था तो x लिख दिए हैं। फिर इसी तरीका से इधर भी 7 से 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35x माइनस 7 से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21। अब देखिए यहाँ से अब काम क्या करना है बाबू, x को एक तरफ और बिना x को एक तरफ कर देना है। मतलब यहाँ से 42x, ये 35 से दिख रहा है यहाँ पर, इसको इधर लेकर आएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस के 35x, क्योंकि इधर प्लस में था बाबू, कोई सिंबल नहीं देने का मतलब प्लस होता है। फिर यहाँ पर क्या होगा बाबू माइनस 21, ये जो है ना माइनस 42 दिख रहा है ना इधर, ये दूसरे साइड चला जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस के 42। समझ में आया बाबू, है ना। अब इसके आगे सॉल्व करेंगे तो माइनस 42x में से 35x को क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा कितना बाबू यहाँ पर 7x इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इन दोनों को भी सब्ट्रैक्ट करना, मतलब 42 में से 21 को हटा लेना है तो कितना बचेगा बाबू 21, यानी x का जब मान निकालिएगा तो हो जाएगा कितना 21 बटा में 7 हो जाएगा, ये कट जाएगा कितना बार में बाबू 3 बार में। इसका मतलब ये होगा कि x का जो मान हो जाएगा यहाँ पर 3 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8।